मैं मोटा ज्ञान से दीपक गौड़, और आज धरने का 52वां दिन है और धरना इस तरह से लगातार चल रहा है। और आज धरने में मैंने एक बहुत ख़ास बात देखी जिसने मुझे यहाँ पे मुझे अट्रैक्ट कर लिया। ख़ास बात ये, जितनी भी महिलाएं आप यहाँ पे देख रही हैं, जितनी भी महिलाएं, ये लोग आ रखे हैं रसूलपुर से, जो कि लाल ढांके से थोड़ा सा उससे पास है। यानी ये लोग उस बस से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। अब जानते हैं, अब देखो मैं आपको बता दूं एक बात, इस रोड की जितनी ज़रूरत चिल्ललखार या कोटद्वार बोलने है, उससे ज़्यादा ज़रूरत लाल ढांक के लोगों के लिए है। क्योंकि मैं पूरा इलाका घूमे आया हूँ और मुझे लगा कि इस जगह रोड ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा विकास कार्य लाल ढांक का रुक गया है। और एक और बात, आप इस तरह से ना बांटिए कि लाल ढांक अलग अलग है और कोटद्वार अलग है। ये सब उत्तराखंड का हिस्सा है, हम सब एक ही लोग हैं और ये रोड ज़रूर बननी चाहिए थी। अब जानते हैं कि इन महिलाओं की क्या परेशानियां हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम है, और पता करते हैं और पहुंचते हैं इस मुद्दे तक कि हमें रोड क्यों चाहिए। मैडम जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। जितनी भी इतनी स्ट्रांग महिलाएं हैं जो बस में सफ़र करके, कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक आने में? हमको लग गया 2 घंटा। कितने बजे चली? टाइटर में हाँ, अब कितने बजे चली सुबह से? 9 बजे। सब लोग एक साथ? जी। सब लोग एक साथ आए थे? अच्छा, 9 बजे घर से चल गई थी? हाँ। चौराहे में इंतजार करना पड़ा। अच्छा, 1 घंटा आपको चौराहे में इंतजार करना पड़ा। फिर ट्रैक्टर में आए। फिर ट्रैक्टर में आए? आधे रास्ते पूरा बताइए, अब तो जानना जरूरी है, ये तो बड़ी खास बात नजर आ रही है। राइट, ठीक है। अच्छा बोलिए, कैसे आए, पूरा कहानी सुनाइए, कैसे पहुंचे आप? घर से निकले हम 9:30 बजे। 9:30 बजे। फिर इंतजार करते बहनों को इकट्ठा करते करते फिर 10 बज गए हमको वहाँ पे आते आते, चौराहे में आते थे। पहले लाल ढांक चौराहे पहुंचे जी। घर से? हाँ। रसूलपुर से आप पहले लाल ढांक चौराहे तक पहुंचे, वहाँ ट्रैक्टर में आए? फिर ट्रैक्टर का इंतजार, फिर ट्रैक्टर आ रहा था, बस का इंतजार करे, बस आई नहीं। अच्छा, बस नहीं आई। हाँ, फिर उसके बाद ट्रैक्टर में, फिर आधे रास्ते तक ट्रैक्टर में आए, फिर बस आ गई रास्ते में, फिर उतर के फिर बस में आए। अच्छा, बस से आने में कितना समय लगा आपको? कितना 20 समय? मिनट और लगे होंगे। 20 मिनट आपको और लग गए यहाँ आते आते? मैं अभी क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ आ रहे हैं, क्या पहले भी आए अभी? तो पहली बार आए आप लोग? अच्छा, इस आंदोलन के बारे में आपको पता कैसे चला, पहले आप ये बताइए। भाईजी गए थे ना रामलीला में। मैं कौन गए थे? थापा भाईजी। थापा जी वहाँ गए थे रामलीला में? उन्होंने आपको? हाँ, नहीं, उन्होंने वहाँ रसूलपुर रामलीला में गए ना। हाँ, उन्होंने वहाँ बोला, तब जाके हम तो आप आए। पहले क्यों नहीं आए? तो रोड तो बहुत जरूरी है। तो हमको पता ही नहीं था, आंदोलन के बारे में मालूम नहीं था ना। अच्छा, होता राइट, तो हम आते। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत मोटा क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि ये रोड से आपको बन जाने से क्या क्या फायदे होंगे, वो जरूरी जानना। हमको तो काफी फायदा होगा, क्योंकि हम उधर से जाते हैं इतना कोटद्वार, कितना घंटा लगता है हमको कोटद्वार जाने में। फिर इधर से तो आधा घंटा का भी नहीं है हमारा। अलग आप ये करिए, समय बचेगा। हाँ, समय बचेगा। समय बचेगा। और एजुकेशन वगैरह कैसे चलता है आपके यहाँ? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे तो हमने तो बाहर पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए? रावले में। कभी गुजरात रहे, अच्छा, कभी गुजरात देहरादून रहे। हाँ। अच्छा, आप मुझे ऐसा कोई जो यहीं रहा हो, आप रहे हैं? ये भी कोटद्वार रहे। ये कोटद्वार रहे हैं? आप रसूलपुर क्यों चले गए? हमने घर बना दिया वहाँ, फिर अच्छा, वहाँ मकान बना दिया वहाँ ने। अब आपको लग रहा है गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, राइट। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने जितनी भी यहाँ पे जितने भी लोगों से इंटरव्यू किए हैं, एक बात साफ समझ में आई है, 2 चीज़ों की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। पहला, चिकित्सा, जिसकी वजह से लोग यहाँ इस रोड का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, और दूसरा है आपका एजुकेशन, क्योंकि 3 से 4 महीने ये रास्ता कट जाता है और उस समय बच्चों को वहाँ से आना जाना, उनका पूरा एजुकेशन इफेक्ट होता है। और एजुकेशन नीड है, क्योंकि हम क्यों कमाते हैं पैसे? हम इसलिए पैसे कमाते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमसे आगे बढ़ें, तकरीबन ऐसा हो, और वो समाज इस तरह से डेवलप होता है। अगर 4 महीने के लिए स्कूल कट जाएगा, पढ़ाई कट जाएगी, आपका स्वास्थ्य कट जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए उस जगह के इलाकों के लिए ये रोड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, आप भी आई हैं आज ही? हाँ जी। आपको भी ऐसी मालूम चला इसके बारे में? हाँ जी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई। आप तो भी बहुत यंग लग रही है। ये आप छोड़िए अब आंदोलन को, अब राज बताइए, आप तो यंग कैसे लग रही हैं? कि बच्चों की शादी भी हो गई? हाँ, 2 लड़कियों की शादी हो गई। शादी भी कर डाली आपने? और अभी तो आप बहुत ज़्यादा यंग लग रही है। नानी भी है? ये हमको बताइए, हम भी आप जैसे बने। ये कैसे किया आपने? उसका कोई राज है, सीक्रेट? हंसते रहो, स्माइल करते रहो, है ना? गजब भाई, बहुत अच्छा है। और आप मैडम नमस्कार, आप कहाँ से आ रही हैं? रसूलपुर से आ रही हैं। और आप इन्हीं के साथ आई ट्रैक्टर में? तो क्यों आ रही हैं, इतना तकलीफ क्यों ले रही हैं आने का, ट्रैक्टर में बैठना, फिर बस में बैठना? मजबूरी है, तो आना पड़ रहा हमें। अच्छा, क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी है, हमारे लिए रोड नहीं है, बसों की परेशानी है,
घर से घूम के नजमबाद होके हमें आना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की परेशानी है तो हमने बच्चे बाहर पढ़ाए। आपने बाहर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? किसी ने कोटद्वार पढ़ा, किसी ने हरिद्वार पढ़ा। अच्छा, कोटद्वार में आपने क्या कमरा लेके पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किराए पे? हाँ, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में। अच्छा, रिश्तेदारी में भेज के पढ़ा है। पढ़ाई। और अब क्या, अच्छा अभी बताइए, आपने तो पढ़ाए हैं बच्चे यहाँ से, हाँ। क्या प्रॉब्लम आती थी आपको जिससे बच्चे यहाँ से जाते थे? अब प्रॉब्लम ये थी कि मतलब जब हमारे बच्चों की मतलब ऐसी समस्या थी कि भाई मतलब हमारा वहाँ पे कोई वो नहीं था। हम जंगल के किनारे बैठे हुए। आपका गांव है ना रसूलपुर? हाँ, हम जंगल के किनारे पे है हमारा घर। तो हमारी परेशानी है कि बच्चों के लिए मतलब सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने बच्चे बाहर भेजे। अच्छा, सब वो सब बच्चों को आपने कोटद्वार पढ़ाया, किसी रिश्तेदारों को? हाँ, किसी को मतलब उधर पौड़ी की तरफ पढ़ाए, किसी को कोटद्वार पढ़ाए। अगर यहाँ पे रोड होती तो तब आप यहाँ पढ़ाते? हाँ, तब यहाँ पढ़ाते। तब आपको बच्चों को बाहर भेजना नहीं हाँ, पड़ता? तब रिश्तेदारी में कहीं कहीं भेजे, बच्चे पढ़ाने तो थे, तो इसलिए मजबूरी रही हमारी। और कोई और समस्या पढ़ाने के अलावा? पढ़ाने के अलावा यही है, बस बुसों पे हमारे आने जाने की परेशानी हम लोगों को। क्या नहीं है? हॉस्पिटल भी नहीं अच्छा, है। और हाँ, हॉस्पिटल के मुद्दे पे मैं आता हूँ। ये मेरे हिसाब से इस रोड की सबसे ज़्यादा जरूरत हॉस्पिटल के लिए है। जाके बस आ रहे हैं वहाँ की, यहाँ कैसे आ गए? देखिए, कई ऐसी बीमारियां जो बुजुर्गों को होती हैं, हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? बहुत तो परेशान उस आदमी दिक्कत हो जाती है। तो उस आदमी को कैसे ले जाते हैं फिर? उधर से रोड से उधर से ले जाना पड़ता है, मैं तब तक रास्ते में ले जाओ, रास्ते ही मर जाएगा तो होगी परेशानी। ये तो हरिद्वार ले जाओ, ये तो देहरादून घुमा। एक्चुअली में आज किसी ने मेरे को मैसेज किया था और उसने बताया था कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया। कोटद्वार का ही शायद वो किस्सा है, और वो अपनी माँ को घुमा के ले गया, कहाँ से? नजीबाबाद से। हाँ, और उसकी डेथ हो गई रास्ते में ही। वो वहाँ तक हॉस्पिटल पहुँच भी नहीं पाए। मतलब अभी हमारे पड़ोस में खुद एक भाई साहब का अटैक से हुई उनको, अभी हमारी पड़ोस में एकदम क्या हुआ, खुल के बताइए आप। अटैक पड़ा उनको। कब? अभी 2-3 महीने हो रहे हैं। क्या हुआ उसके अंदर, क्या हुआ? आप कहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए थे उनको? नहीं, मौका ही नहीं मिला। गाड़ी की व्यवस्था कर रहे थे, ना गाड़ी मिली समय पे, ना कुछ। घर में उनकी डेथ हो तो गई। अब ये तो बहुत डिटेल क्वेश्चन है कि एक और बात है यहाँ पे, जो यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऐसा मैं डॉक्टर की बुराई नहीं करूँगा, डॉक्टर लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है। हाँ, सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुविधा। उसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हाँ। तो कैसा लगता है आपको कि अगर एक अच्छा हॉस्पिटल भी यहाँ पे होता, कोटद्वार के अंदर एक ऐसा, जैसे शेड्यूल के हालात हैं, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ भी मिलती, अपने बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, ये कोटद्वार में नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना, हमारे कोटद्वार को डेवलप होना चाहिए था, उस स्तर पे पहुंचना चाहिए जितना नहीं पहुंचा है। क्योंकि 2000 में उत्तराखंड बना, आज 2025 है। अगर आप 2000 का सीन देखेंगे ना, जैसा वैसा अभी है, वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। जंगल ही रह गया यहाँ। जंगल ही रह, ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना ट्रेनें हैं, बसों की सुविधाएं हैं, तो वो हर जगह के लिए नहीं है। पुल नहीं है, कुछ नहीं, हमारे भी तो आने जाने की परेशानी है, नदी पार करके आना। फिर भी लाडांगो के नदी टपनी पड़ती है हमको। अच्छा, नदी भी है, पड़ती है? हाँ, नदी टप के तो आए नदी। नाम क्या है नदी का? रालासर नदी। ना, उसको आपको पार करना पड़ता है? जी। बरसात में तो अभी भी, इस समय भी? हाँ, अभी भी तो है पानी। इस समय भी नदी थी वहाँ? हाँ, पानी में आ रहे हैं, पानी में। कितना इतने पानी था? पानी में आ रहे हैं। तो मतलब उस नदी को पार करके फिर यहाँ जब पहुंची? आए हम, गजब है मैडम। हम तो लालडंग से बहुत दूर है ना, उधर नदी पार करके बहुत आगे जाना है हमने तो गाँव में। 10-15 मिनट का रास्ता है हमारा, मतलब रसूलपुर से लाडांग आने का, तो हमको 1 घंटा लग जाता है। फिर उधर से पुल होके, मीठी बेरी होके आते हैं फिर हम। अच्छा, ये रोड बनेगा तो क्या फायदा होगा आपको? काफी फायदा होगा, तो रोड बन जाएगी तो हम आराम मिलेगा हमको, और गाड़ी की सुविधा होगी, सभी चीज की 2 होगी। घंटे में जाना, वहाँ 1 घंटे में चले जाएंगे। हाँ जी, 2 घंटे में जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंच जाएंगे। और आपको हॉस्पिटल लगता है हॉस्पिटल सुविधा मिलेगी? देखो उम्मीद तो है कि जब इसीलिए धंधे में बैठे हैं तो। अरे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा अपनी सोच को जरा आगे बढ़ाएं, रोड के आगे भी बात करें, क्योंकि रोड तो चलो बन जाएगी, लड़ाई होगी, उसके आगे भी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो पॉलिटिशियन है सब खा गए हैं, अच्छा अस्पताल खा गए हैं, अच्छा उद्योग खा गए हैं, अच्छे कॉलेजेस खा गए हैं, हाँ, स्कूल